IMF की शराइत हर सूरत पूरी करनी है। शहबाज हुकूमत का बिजली मजीद महंगी करने का फैसला। वजीर आजम का एपेक्स कमेटी का इजलास से खिताब। मुल्क पार्टी का लीडर दहशतगर्दों को बसाने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन नक्तों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। रहनुमा PTI असद कैसर की एपेक्स कमेटी के वजीर आजम की गुफ्तगू की मजम्मत। बोले दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हुआ। दहशतगर्दी से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ की पॉलिसी कामयाब रही। शहबाज हुकूमत की तवज्जो दहशतगर्दी के खात्मे पर मरकूज नहीं। कौम पर मुसल्लत करता इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज तस्लीम नहीं करता। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट। कहते हैं 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मईशत की तबाही हुई। इस हुकूमत में दहशतगर्दी को अपनी नाक तले फैलने की इजाजत दी गई। सोचता हूँ शहबाज शरीफ इमरान खान की बेशर्मी, झूठ और बदतमीजी का मुकाबला नहीं कर सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं इमरान खान को पता है अगर जरदारी पर इल्जाम नहीं लगाएगा तो आसिफ जरदारी की सियासत खा जाएगा। आसिफ जरदारी पर लगाए गए इल्जाम की तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान हुकूमत की APC में शिरकत नहीं करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर ने इमरान खान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत की तस्दीक कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने का पाबंद है। मौशी हालात इसमें आड़े नहीं आ सकते। PTI मेंबरान से पार्लियामेंट लाजिस खाली करवाने के लिए ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल। CD एहलकारों ने मजिस्ट्रेट और AC की निगरानी में ताले तोड़े। रुकने कौमी असम्बली शांताना गुलजार ने कमरा खाली करवाने के लिए मोहलत मांग ली। 8 से ज्यादा मेंबरान ने रजाकाराना कमरे खाली कर दिए। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद 5 रुपए 22 पैसे महंगा होकर 276 रुपए 58 पैसे का हो गया। डॉलर की बढ़ती हुई कदर से मुकामी मार्केट में सोने की कीमतों को पड़ लग गए। फी तोला सोने की कीमत बढ़कर 2,08,500 रुपए और फी 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,78,755 रुपए की सतह पर आ गई। गरीब आवाम की मुश्किलात और बढ़ गई। नवा हफ्ते 32 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा। एक सस्ती हुई 18 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। अदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 2.82% इजाफा हुआ। और कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह और इंशा अफरीदी निकाह के बंधन में बन गए। निकाह की तकरीब के बाद दूल्हे की जानिब से दिए गए असराने में बाबर आजम, मोइन खान, मोहम्मद हफीज, सरफराज अहमद, नसीम शाह, शादाब खान और जहांगीर खान समेत दीगर ने शिरकत की। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं हूं मैरून इकबाल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, पेशावर में एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क को दरपेश मौशी चैलेंज इंतहाई मुश्किल है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ये शराइत हर सूरत पूरी करनी है। आलमी मालियाती फंड बहुत टफ टाइम दे रहा है और इसकी शराइत नाकाबिले तसव्वुर हैं। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PTI का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि एक पार्टी के लीडर दहशतगर्दों को बसाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनों से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। यह दोहरा मेयार नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों का KP में 1 इंच पर भी कब्जा नहीं है। वो महज इधर उधर फिरते रहते हैं। इन्हें यहाँ कौन लाया, किस तरह आए उजलत में यहाँ का हिस्सा बनाया गया, कौम इसका जवाब चाहती है। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान में मौजूद आलमी मालियाती इदारे की शर्त कबूल करते हुए बिजली मजीद महंगी करने का फैसला कर लिया है। इलावा अजी IMF ने 300 यूनिट तक सब्सिडी की तजवीज़ ख़त्म करने का भी मुतालबा किया है और कहा है कि सिर्फ 100 यूनिट तक गरीब सार्फिन को सब्सिडी फराहम की जाएगी।
जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि पेशावर में एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क को दरपेश मौशी चैलेंजेस इंतहाई मुश्किल हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, ये शराइत हर सूरत पूरी करनी है। आलमी मालियाती फंड बहुत टफ टाइम दे रहा है और इसकी शराइत नाकाबिले तसव्वुर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि शहबाज शरीफ की एपेक्स कमेटी में गुफ्तगू की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अभी भी हमारी लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक है। इन्हें खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से मुतल्लिक ऐसी गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए था। असद कैसर ने कहा कि दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा सूबा खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हुआ। तहरीक इंसाफ के दौर में दहशत गर्दी पर मौसर अंदाज में काबू पाया गया। हमारे दौर में बम धमाके, खुदकुश हमले या दहशत गर्दी के वाकयात नहीं हुए। दहशत गर्दी से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ की पॉलिसी कामयाब रही। रहनुमा पीटीआई का कहना था कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत बढ़ती दहशत गर्दी से मुतल्लिक मुसलसल आगाह कर रही है। हुकूमत की तवज्जो दहशत गर्दी के खात्मे पर बिल्कुल भी मरकूज नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत का रवैया फस्तानियत पर मबनी है। ये मुखालफिन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोक लिए। 230 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली का मजीद कहना था कि मुल्क के मसाइल हल करने के लिए काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जाती रंजिशें भुलाने को तैयार है। हुकूमत संजीदगी का मुजाहिरा करे। जी बिल्कुल, इसी खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि शहबाज शरीफ की एपेक्स कमेटी में गुफ्तगू की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अभी भी हमारी लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक है। इन्हें खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से मुतल्लिक ऐसी गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए था। असद कैसर ने कहा कि दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा सूबा खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हुआ। तहरीक इंसाफ के दौर में दहशत गर्दी पर मौसर अंदाज में काबू पाया गया। हमारे दौर में बम धमाके, खुदकुश हमले या दहशत गर्दी के वाकयात नहीं हुए। दहशत गर्दी से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ की पॉलिसी कामयाब रही। रहनुमा पीटीआई का मजीद कहना था कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत बढ़ती दहशत गर्दी से मुतल्लिक मुसलसल आगाह कर रही है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मैं साजिश और हॉर्स ट्रेंडिंग के जरिए कौम पर मुसल्लत करदा इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज तस्लीम नहीं करता। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर चेयरमैन पीटीआई ने लिखा कि 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मईशत की तबाही हुई। फस्तानियत के जरिए जमहूरियत का कत्ल, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हकूक को खत्म किया गया। साबिक वजीर आजम का कहना था कि हुकूमत में दहशत गर्दी को अपनी नाक तले फैलने की इजाज़त दी गई। सोचता हूँ कि शहबाज शरीफ इतना बेशरम कैसे हो सकता है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कौम पर मुसल्लत करदा इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज तस्लीम नहीं करता। ट्विटर पर उन्होंने अपने जारी बयान में कहा कि 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मईशत की तबाही हुई। फस्तायत के जरिए जमहूरियत का कत्ल, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हकूक को खत्म किया गया। साबिक वजीर आजम का कहना था कि इस हुकूमत में दहशत गर्दी को अपनी नाक तले फैलने की इजाजत दी गई। सोचता हूँ कि शहबाज शरीफ इतना बेशरम कैसे हो सकता है। और आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि हम इमरान खान की बेशर्मी, झूठ और बदतमीजी का मुकाबला नहीं कर सकते। आसिफ जरदारी पर लगाए गए इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सईद गनी का कहना था कि इमरान खान को पता है अगर जरदारी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे तो आसिफ जरदारी इसकी सियासत को खा जाएगा। इमरान खान के लगाए गए इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। सईद गनी का कहना था कि अगर इमरान खान को कुछ हो जाए तो पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्जाम आएगा। शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर इतना संगीन इल्जाम लगाया है तो इसका सबूत तो देना पड़ेगा। सईद गनी ने कहा कि पीटीआई की मकबूलियत में आए रोज कमी वाक़ हो रही है। सियासी इंतकामी कार्रवाइयां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान के इल्जामात को झूठा साबित करना हमारी जिम्मेदारी है। मुल्क की मौशी तबाही में इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क में बहुत ज्यादा महंगाई है और लोग मुश्किलात का शिकार हैं। आइन में जो तरीकाकार है उसके मुताबिक वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए।
इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि हम इमरान खान की बेशर्मी, झूठ और बदतमीजी का मुकाबला नहीं कर सकते। आसिफ जरदारी पर लगाए गए इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सईद गनी का कहना था कि इमरान खान को पता है अगर जरदारी पर इल्जाम नहीं लगाएगा तो आसिफ जरदारी इसकी सियासत को खा जाएगा। इमरान खान के लगाए गए इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। सईद गनी का कहना था कि अगर इमरान खान को कुछ हो जाए तो पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्जाम लगाएगा। शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर इतना संगीन इल्जाम लगाया है तो इसका सबूत तो देना पड़ेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने साबिक वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान ने घरों, दोस्तों और खानदानों को लड़ाया, बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क भर से पढ़े लिखे, मुहज्जिब और रोशन दिमाग नौजवानों को सोशल मीडिया को गंदगी से पाक करने में किरदार अदा करना होगा। नौजवान सोशल मीडिया को मुस्बत रवैयों और तामीरी सोच के फरोग के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने नौजवानों से कहा कि स्याह दौर में आपकी जुर्रत और बहादुरी काबिल फ़ख्र है। नौजवान हकाइक और सच्चाई के फरोग का जरिया बने और झूठ फैलाने वालों को सच्चाई का आईना दिखाएं। मरियम नवाज का यह भी कहना था कि गुज़िश्ता 4 साल के सयाह आमिराना दौर में भाई को भाई से लड़ाया गया। जहनी मरीज ने इमरान वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर झूठ, गाली और गोली को कौमी कल्चर बना दिया। नौजवान माशरे में तहम्मुल, इखलाक, भाईचारे के जज्बे को उभारे, मुकालमे का जमहूरी और इस्लामी तर्ज तकल्लुम अपनाए। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने यह भी कहा कि कायद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून शराफत, बर्दाश्त और इखलाकी कदरों पर यकीन रखते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाजरीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पेशावर धमाके में सिक्योरिटी लैब्स की तहकीकात होनी चाहिए। मनफी बातें इंतहाई नामुनासिब हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि 30 जनवरी को पेशावर में दहशतगर्दी का होलनाक वाक़या पेश आया, जहां एक दहशतगर्द चेक पोस्ट से गुजरता हुआ पुलिस लाइन्स में दाखिल हुआ और मस्जिद में जा पहुंचा और सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद एक और अदोनाक वाक़या पेश आया। शहबाज शरीफ का कहना था कि इस वाक़े के बाद पूरी कौम अशक बार है और सवाल करती है कि चंद साल कबल ख़त्म की गई दहशतगर्दी के बाद ये वाक़या कैसे पेश आया और गुज़िश्ता चंद हफ्तों और महीनों में सूबे में दीगर इसके वाक़यात रूनुमा हुए। वज़ीर आज़म का कहना था कि 2010 के NFC अवार्ड्स के तहत अब तक खैबर पख्तूनख्वा को 417 अरब रुपए दिए गए। ये साल का 35 से 36 अरब रुपए बनता है। कहा गया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी फॉरेंसिक लैब और सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाने चाहिए थे। 417 अरब रुपए का आधा हिस्सा भी खर्च होता तो अवाम चैन की नींद सोते। उन्होंने कहा कि संजीदा रेज नमाजियों को इंतहाई जालिमाना तरीके से शहीद किया गया। कौम सवाल करती है कि दहशतगर्दी खत्म होने के बाद किस तरह ये वाक़या पेश आया। दहशतगर्दी को ख़त्म करना कोई आसान काम नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। इस नासौर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम सब मिलकर दहशतगर्दी पर काबू पाएंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी वजारत खारजा के सीनियर ओहदेदारान डेरिक शोले ने मुलाकात की। वाशिंगटन में कायम पाकिस्तानी सफारतखाने में होने वाली मुलाकात में डेरिक शोले ने पेशावर की मस्जिद में खुदकुश हमले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। इस मौका पर डेरिक शोले ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली की जारी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। जी बिल्कुल, आपको एक बात भी बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के सीनियर ओहदेदार डेरिक शोले ने मुलाकात की। वाशिंगटन में कायम पाकिस्तानी सफारत खाने में होने वाली मुलाकात में डेरिक शोले ने पेशावर की मस्जिद में खुदकुश हमले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया।
और दूसरी जानिब हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई। ज़राए के मुताबिक अदालत उस्मा में ड्यूटी पर मामूर अहलकारों के अलावा तमाम पुलिस अहलकारों की दाखिली दरवाजे पर तलाशी होगी। पेशी के लिए आने वाले पुलिस एहलकार और अफसरान भी पब्लिक गेट से ही दाखिल होंगे। अफसरान और पुलिस एहलकारों को अंदराज के बाद बाज़ाब्ता पास लेने के बाद दाखिले की इजाज़त होगी। यूनिफॉर्म अफसरान और एहलकार अमूमन वुकला गेट से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होते थे। पुलिस अफसरान और एहलकारों की अदालत उस्मा में दाखिले के हवाले से अहकामात SP सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिए। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करें कि हालिया दहशतगर्दी वाक़यात के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई। ज़राए के मुताबिक अदालत उस्मा में ड्यूटी पर मामूर एहलकारों के अलावा तमाम पुलिस एहलकारों की दाखिली दरवाजे पर तलाशी होगी। पेशी के लिए आने वाले पुलिस एहलकार और अफसरान भी पब्लिक गेट से ही दाखिल होंगे। अफसरान और पुलिस एहलकारों को अंदराज के बाद बाज़ाब्ता पास लेने के बाद दाखिले की इजाज़त होगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की बजाय साबिक अरकान असम्बली इंतखाबात लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 33 ज़िमनी इंतखाबात के हलकों में 16 मार्च को इलेक्शन शेड्यूल जारी कर रखा है। ज़राए का कहना है कि पहले फैसला हुआ था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में खुद हिस्सा लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फैसला तब्दील कर लिया है। ज़राए के मुताबिक साबिका अरकान को ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की हिदायत कर दी गई है, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साबिक अरकान को कागजात नामजदगी जमा करवाने की भी हिदायत की है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने राजनपुर के हल्का NA 193 के ज़िमनी इलेक्शन से दस्तबरदार होने का फैसला किया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के बजाय साबिक अरकान असम्बली ही इंतखाबात लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 33 ज़िमनी इंतखाबात के हलकों में 16 मार्च को इलेक्शन शेड्यूल जारी कर रखा है। ज़राए का बताना है कि पहले फैसला हुआ था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में खुद हिस्सा लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फैसला तब्दील कर लिया है। और लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि आप बताएं इलेक्शन कब कराएंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नर ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिया कि आइन में दर्ज है इलेक्शन 90 रोज में होने हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि माशी सूरत खराब हो चुकी है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को हिदायत की कि आप इतना काम कर रहे हैं, आप छोड़ें गवर्नर को, आप खुद इलेक्शन की तारीख दे दें। अदालत ने गवर्नर के वकील से इस्तफसार किया कि आपको कितना वक्त दरकार है, ये पाकिस्तान का मामला है। गवर्नर के वकील ने जवाब जमा कराने की मोहलत मांगते हुए जवाब दिया कि कम से कम 7 रोज का वक्त दरकार है। अदालत ने गवर्नर पंजाब के वकील को जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी और आइंदा समाअत से कबल वीकेंड को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए केस की समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि आप बताएं इलेक्शन कब कराएंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नर ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर का कहना है कि PTI चेयरमैन इमरान खान वजीर आजम की जानिब से तलब की गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर ने इमरान खान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत की तस्दीक की है। इस मौका पर असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने का पाबंद है, मुआशी हालात में इस आड़े नहीं आ सकते। जुमेरात तक पंजाब में इंतखाबात का फैसला हो जाएगा। इन्होंने कहा कि इमरान खान पार्लिमानी बोर्ड की तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। चेयरमैन इमरान खान ने बहुत जल्द टिकटों का ऐलान भी करना शुरू कर दिया है।
सबको पता है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन है। असद उमर का यह भी कहना था कि 90 रोज में ज़िमनी इंतखाबात होना क्लियर हो चुका है। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात की तारीख दे चुका है। आइंदा समात पर उम्मीद करते हैं कि फैसला हमारे हक में आएगा। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन मानते हैं कि इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए, लेकिन तारीख देने को तैयार नहीं। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पर आ चुके हैं और हुकूमत गिरफ्तारियों और मुकदमात में मसरूफ है। मुल्क के साथ ड्रामा किया जा रहा है। पीटीआई आने वाले को रातों रात उठाया जा रहा है। ये कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौम इनको सब ड्रामे समझ चुकी है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करें कि तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर का कहना है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान वजीर आजम की जानिब से तलब की गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर ने इमरान खान की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत की तस्दीक की है। इस मौका पर असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने का पाबंद है। मुआशी हालात इसमें आड़े नहीं आ सकते। जुमेरात तक पंजाब में इंतखाबात का फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान पार्लिमानी बोर्ड की तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। चेयरमैन इमरान खान ने बहुत जल्द टिकटों के ऐलान भी करना शुरू कर देने हैं। सबको पता है इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने कहा कि एपेक्स कमेटी के इजलास में तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे मौजूद थे। 6 घंटे के इजलास में ये फैसला किया गया कि इस सूबे को पुरअमन बनाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पड़ोसी ममालिक के साथ बातचीत करेंगे ताकि इनकी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न हो। आज के पॉइंट 7 फरवरी के APC में रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ दोबारा जंग लड़ने जा रहे हैं। अफसोस है कि PTI लीडरशिप अस्पताल तक नहीं आई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बात करते हो तो PTI को तकलीफ होती है। फैसल करीम कुंडी ने तहरीक इंसाफ के कायदीन को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप पाकिस्तान के साथ संजीदा हैं तो APC में शिरकत करें। अगर PTI नहीं आएगी तो फिर वाज़ेह हो जाएगा कि PTI किस के साथ खड़ी है। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जमान फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि एपेक्स कमेटी के इजलास में तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे मौजूद थे। 6 घंटे के इजलास में यह फैसला किया गया कि इस सूबे को पुरअमन बनाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पड़ोसी ममालिक के साथ बातचीत करेंगे ताकि उनकी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। आज के पॉइंट 7 फरवरी की APC में रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ दोबारा जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान से पार्लियामेंट लॉजेस की रिहाइश गाहें खाली करवाने के लिए ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया। CDA इस्लामाबाद ने अहकामात मसूल होने के बाद PTI अरकान को मुख्तस किए गए लॉजेस खाली करवाने के लिए ऑपरेशन किया। इस दौरान इंतजामी अहदेदारान जबकि असिस्टेंट कमिश्नर राना मूसा और मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। पहले मरहले में CDA एहलकारों ने मजिस्ट्रेट और AC की निगरानी में ताले तोड़े। फरूख हबीब, शाहिद खरकटक और शबीर अहमद कुरैशी और जहूर अहमद कुरैशी के कमरों को खाली करके सामान निकाल दिया गया और वहां पर इंतजामिया ने अपने ताले लगा दिए। रुकने कौमी असम्बली शांताना गुलजार ने कमरा खाली करवाने के लिए मोहलत मांग ली, जबकि 8 से ज्यादा मेंबरान ने रजाकाराना कमरे खाली कर दिए। ऑपरेशन के दौरान इंतजामिया को किसी किस्म की मोहलत का सामना नहीं करना पड़ा। आपको एक बार फिर आगाह करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान से पार्लियामेंट लॉजेस की रिहाइश गाहें खाली करवाने के लिए ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया। CDA इस्लामाबाद ने अहकामात मसूल होने के बाद PTI अरकान को मुख्तस किए गए लॉजेस खाली करवाने के लिए ऑपरेशन किया। इस दौरान इंतजामी अहदेदारान जबकि असिस्टेंट कमिश्नर राना मूसा और मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। पहले मरहले में CDA एहलकारों ने मजिस्ट्रेट और AC की निगरानी में ताले तोड़े। फरूख हबीब, शाहिद खटक, शबीर अहमद कुरैशी और जहूर अहमद कुरैशी के कमरों को खाली करके सामान निकाल दिया गया और वहां पर इंतजामिया ने अपने ताले लगा दिए। रुकने कौमी असम्बली शांताना गुलजार ने कमरा खाली करवाने की मोहलत मांग ली, जबकि 8 से ज्यादा मेंबरान ने रजाकाराना तौर पर कमरे खाली कर दिए। और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने लाहौर के साबिक मेंबरान पंजाब असम्बली से मुलाकात की और इन्हें लाहौर में फाल किरदार अदा करने का टास्क सौंप दिया। इस मौके पर शुरुका से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने कहा कि गुज़िश्ता 4 बरसों में अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के सिवा कुछ नहीं मिला।
और इमरान खान आज भी अपनी नाअहली बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम बाशऊर है, वो ऐसे अनासिर को हमेशा के लिए मुस्तरद कर देंगी। पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, इंशाअल्लाह आप सबके साथ मिलकर पार्टी को और ज्यादा मुस्तहकम और फाल करूंगा। मुलाकात करने वालों में सदर मलिक यूसुफ खोकर, ख्वाजा इमरान नजीर, मियां मरगूब हाफिज, मियां नुमान, रमजान सदीक भट्टी, कर्नल रिटायर्ड तारिक, हबीब एवान, अख्तर हुसैन बादशाह शामिल थे, जबकि लीगी MNA आबिद रजा भी वहां पर मौजूद थे। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करें कि चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने लाहौर के साबिक मेंबरान पंजाब असम्बली से मुलाकात की और इन्हें लाहौर में फाल किरदार अदा करने का टास्क दिया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वजीर तजारत सैयद नवीद कमर से पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इक्तसादी ताउन, तजारती इकदाम और सरमायाकारी के मौके समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफीर ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की तारीफ की। इस मौका पर अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है कि दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीकी सफीर ने पाकिस्तानी हुकूमत की इक्तिसादी ताल्लुकात को बढ़ाने की कोशिशों को भी सराहा। सैयद नवीद कमर ने इक्तिसादी और तजारती ताउन की मौजूदा सतह पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दो तरफा तजारत और सरमायाकारी के मौके बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। आपको बताएं कि वफाकी वजीर तजारत सैयद नवीद कमर से पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इक्तिसादी ताउन, तजारती इकदाम और सरमायाकारी के मौके समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफीर ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की तारीफ की। इस मौका पर अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। IMF की शर्त के तहत ग्रेड 17 से 22 के सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात जमा करवाने के लिए रूल्स तैयार कर लिए गए। FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आला सरकारी अफसरान और इनके अहल खाना को असासों की तफसीलात जमा करवाना होंगी। सरकारी अफसरान को अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क तमाम असासे जाहिर करना होंगे। ग्रेड 17 से 22 तक अफसरान के असासों की तफसीलात मुतलका अदारों को भी शेयर की जा सकेगी। ग्रेड 17 से 22 तक तमाम अफसरान और उनके अहल खाना के असासे गोशवारे में जाहिर करना लाजमी करार दिया गया है, जबकि अफसरान और इनके अहल खाना के बैंक अकाउंट्स की मुकम्मल तफसीलात भी जमा होंगी। बैंक सरकारी अफसरान और इनके अहल खाना के अकाउंट्स की तफसीलात FBR को देने का पाबंद होंगे। बैंक की तफसीलात साल में 2 मरतबा फराहम करने का पाबंद होगा। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि IMF की शर्त के तहत ग्रेड 17 से 22 की सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात जमा करवाने के लिए रूल्स तैयार कर लिए गए। FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आला सरकारी अफसरान और इनके अहल खाना को असासों की तफसीलात जमा करवाना होंगी। सरकारी अफसरान का अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क तमाम असासे जाहिर करना होंगे। ग्रेड 17 से 22 तक अफसरान के असासों की तफसीलात मुतलका इदारों को भी शेयर की जा सकेंगी। ग्रेड 17 से 22 तक तमाम अफसरान और इनके अहल खाना के असासे गोशवारे में जाहिर करना लाजमी करार दिया गया, जबकि अफसरान और इनके अहल खाना के बैंक अकाउंट्स की मुकम्मल तफसीलात भी जमा होंगी। अब बात करें अमरीकी डॉलर की, तो इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद 5 रुपये 22 पैसे महंगा होकर 276 रुपये 58 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक की जानिब से जारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 22 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में एक हफ्ते में डॉलर 13 रुपये 98 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर का भाव 271 रुपये 35 पैसे था, जो कि पाकिस्तानी तारीख की बुलंद तरीन सतह थी। दूसरी जानिब ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 276 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे के बाद ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर की कदर बराबर हो गई। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर डॉलर की अपडेट देते चलें कि इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद 5 रुपये 22 पैसे महंगा होकर 276 रुपये 58 पैसे का हो गया।
स्टेट बैंक की जानिब से जारी इदादत शुमार के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 22 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में एक हफ्ते में डॉलर 13 रुपए 98 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर का भाव 271 रुपए 35 पैसे था, जो कि पाकिस्तानी तारीख की बुलंद तरीन सतह थी। दूसरी जानिब ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 276 रुपए का हो गया। दूसरी तरफ डॉलर की बढ़ती हुई कदर से मुकामी मार्केट में सोने की कीमतों को पड़ लग गए। बैनुल अक़वामी बुलियन मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत 44 डॉलर कमी से 1911 डॉलर की सतह पर आ गई। इसके बावजूद मुकामी सराफा मार्केटों में सोना महंगा हो गया। फी तोला और फी 10 ग्राम सोने की कीमतों में बिला तरतीब 1300 रुपए और 114 रुपए का इजाफा हो गया, जिसके नतीजे में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा के सराफा मार्केट्स में फी तोला सोने की कीमत बढ़कर 2,08,500 रुपए और फी 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,78,755 रुपए की सतह पर आ गई। फी तोला चांदी की कीमत 50 रुपए बढ़कर 2,350 रुपए और 10 ग्राम चांदी की कीमत भी 42 रुपए बढ़कर 2,014 रुपए की सतह पर आ गई। आपको सोने की हवाले से बात करते हुए बताएं कि मुकामी मार्केट में सोने की कीमतों को पर लग गई। बैनुल अक़वामी बुलियन मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत 44 डॉलर कमी से 1911 डॉलर की सतह पर आ गई। इसी हवाले से बात कर लेते हैं महंगाई की। तो रवा हफ्ते 32 अशियाए ज़रूरिया महंगी हो गई। LPG का घरेलू सिलेंडर 508 रुपए तक महंगा। अदारा शुमारियात के मुताबिक मुर्गी, अंडे, दालें, चावल, घी, पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हुआ। अदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 2.82% इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 32 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई और सिर्फ एक सस्ती हुई। 18 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक LPG का घरेलू सिलेंडर 3,396 रुपए तक पहुंच गया। एक हफ्ते के दौरान LPG का सिलेंडर 508 रुपए तक महंगा हुआ। इसके अलावा लहसुन की फी किलो कीमत में 66 रुपए तक इजाफा हुआ। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 35 रुपए तक महंगा हुआ। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 17 रुपए तक इजाफा हुआ। दाल माश की फी किलो कीमत में 15 रुपए तक इजाफा हुआ। फी दर्जन अंडे 10 रुपए तक महंगे हुए। दाल, मूंग 6, चावल 4 और चीनी 2 रुपए 12 पैसे महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक 2.5 किलो ब्रांडेड घी 14 रुपए तक महंगा हुआ। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि रवा हफ्ते 32 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई। LPG का घरेलू सिलेंडर 508 रुपए तक महंगा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुर्गी, अंडे, दालें, चावल, घी, पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 2.82% तक इजाफा हुआ। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि उम्मीद है अप्रैल तक रूस से तेल की फ्राहमी शुरू हो जाएगी। रूस ने हमें सस्ता तेल देने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना था कि रूस के साथ सस्ते तेल की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात 45 दिनों में मुकम्मल किए। मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान इब्तदाई मुआहिदा तय पा चुका है। इन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तमाम कमर्शियल तफसीलात मार्च से पहले तय पा जाएंगी। रूस ने पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से भी ज्यादा सस्ता तेल फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है कि अप्रैल तक रूसी तेल मिलना शुरू हो जाएगा। मुसद्दिक मलिक ने मजीद कहा कि आलमी पाबंदियों के बायस ईरान से बराह रास्त तेल और गैस नहीं खरीदे जा सकते। ईरान हमसाया मुल्क है जिसके साथ बॉर्डर ट्रेड को फरोग देंगे। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि उम्मीद है अप्रैल तक रूस से तेल की फ्राहमी शुरू हो जाएगी। रूस ने हमें सस्ता तेल देने की यकीन दहानी कराई है। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना था कि रूस के साथ सस्ते तेल की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात 45 दिनों में मुकम्मल किए गए हैं। मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान इब्तिदाई मुआहिदा तय पा चुका। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तमाम कमर्शियल तफसीलात मार्च से पहले तय पा जाएंगी। ज़र मुबादला के बहरान और रुपये की कदर में गैर मामूली कमी ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रुपये की कदर में मुसलसल गिरावट की वजह से सरमाए की किल्लत का सामना है।
जिससे ऑयल सेक्टर का कारोबार खतरे में पड़ गया और रिफाइनरीज में भी मुतासिर होने लग गई। इस हवाले से ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने हंगामी मरासले के जरिए वजारत तवानाई और ओगरा से मदद मांग ली। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने हुकूमत से अपील की है कि फौरी तौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और रिफाइनरीज की ट्रेड फाइनेंस की हद में इजाफा किया जाए। बसूरत दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील जारी रखना दुश्वार होगा। वजारत तवानाई का बचत प्लान धरा रह गया। शादी हॉल्स में वक्त की पाबंदी हुई, ना ही मार्केट्स बंद कराई जा सकी। विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक माह भी गुजर गया मगर प्लान के नकात पर अमल दरामद ना आ सका। 3 जनवरी को विफाकी वज़रा की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरबों रुपए की तवानाई बचत के मंसूबे का ऐलान किया गया, जिससे 200 अरब रुपए से जायद की बचत का तखमीना लगाया गया। फैसला हुआ कि विफाकी हुकूमत के तमाम इदारों की बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाएगी और दफातर में बरकी आलात के गैर जरूरी इस्तेमाल से इज्तनाब किया जाएगा, मगर बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी के फैसले पर अमल होता नजर नहीं आता। मुल्क भर में मौजूद तमाम शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10:30 बजे जबकि मुल्क भर की मार्केट 8:30 बजे बंद करने का फैसला हुआ, जिससे 62 अरब रुपए बचत का तखमीना लगाया गया, मगर सुबह में 2 दरकार चंद किलोमीटर के विफाकी दारा हुकूमत में ही ये फैसला नाफिजुल अमल ना हुआ। बिजली से चलने वाले गैर मौसर पंखों की पैदावार 1 जुलाई 2023 के बाद रोकने और गैर मौसर पंखों पर इजाफी ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया। वजीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हीरा रबानी का श्रीलंका का 2 रोजा दौरा। श्रीलंका के 75वें यौम आज़ादी की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। दौरे के दौरान हीरा रबानी श्रीलंका की क़यादत में मुलाकातें करेंगी। श्रीलंका के वजीर खारजा से भी मिलेंगे। दौरे के दौरान पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तारीखी ताल्लुकात मजीद मजबूत किए जाएंगे। वजीर मुमलिकत का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान फ़हम व तफ़हीम को बढ़ाने में मदद देगा। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं को बतदरीज फ़रोग़ दिया जाएगा। दौरे के दौरान मुश्किल वक्त में श्रीलंका के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इज़हार भी किया जाएगा। आपको बताएं कि वजीर मुमलिकत बराए खारजा हीरा रबानी खर का श्रीलंका का 2 रोज़ा दौरा श्रीलंका के 75वें यौम आज़ादी की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेगी। दौरे के दौरान हीरा रबानी खर श्रीलंका की क़यादत से मुलाकातें भी करेंगी। श्रीलंका के वजीर खारजा से मुलाकात होगी। दौरे के दौरान पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तारीखी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाए जाएंगे। लाहौर एजुकेशन रिपोर्टर्स एसोसिएशन लीरा का इलेक्शन 2023 मुकम्मल। कांटेदार मुकाबले के बाद मेहरान अजमल खान ने मैदान मार लिया। अजमल खान लाहौर एजुकेशन रिपोर्टर्स एसोसिएशन लीरा के सदर मुंतखब हो गए। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर एजुकेशन रिपोर्टर्स एसोसिएशन लीरा का इलेक्शन 2023 मुकम्मल। कांटेदार मुकाबले के बाद मेहरान अजमल खान ने मैदान मार लिया। अजमल खान लाहौर एजुकेशन रिपोर्टर्स एसोसिएशन लीरा का सदर मुंतखब हो गए। इसी हवाले से आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर एजुकेशन रिपोर्टर्स एसोसिएशन लीरा का इलेक्शन 2023 मुकम्मल हो गया। कांटेदार मुकाबले के बाद मेहरान अजमल खान ने मैदान मार लिया। अजमल खान लाहौर एजुकेशन रिपोर्टर्स एसोसिएशन लीरा के सदर मुंतखब हो गए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि काहना प्रेस क्लब इंतखाबात में वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप भारी अक्सरियत से कामयाब। डॉक्टर मोहम्मद अदनान सदर प्रेस क्लब काहना मुंतखब हो गए। जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद इकराम, सीनियर नायब सदर अब्दुल रशीद भुट्टा, चेयरमैन सैयद सदा हुसैन शाह, सीनियर वाइस चेयरमैन इम्तियाज अली शाकिर, वाइस चेयरमैन इफ्तिखार भट्टी, नायब सदर कुर्बान भट्टी, नायब सदर शफीकुर रहमान, नायब सदर अमजद नंबरदार, अब्बास सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी नशरो इशाद आरिफ अली, जहांगीर अली, एग्जीक्यूटिव मेंबर अली रजा, सैयद तोकीर शाह और दीगर ने शिरकत की। एग्जीक्यूटिव मेंबर मुंतखब होने के बाद इस मौका पर नौ मुंतखब सदर डॉक्टर मोहम्मद अदनान का कहना था कि सहाफ़ी साथियों की फलाह बहबूद के लिए पहले से भी ज़्यादा मेहनत और लगन से काम करेंगे। इलाके के मसाइल और लोगों की मुश्किलात के हल के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते रहेंगे।
नाज़रीन, आपको बताएं कि डॉलर्स की अदायगियों में अदम तवाज़ुन के शिकार बांग्लादेश ने सऊदी अरब से पेट्रोल उधार देने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमतों की अदायगी के लिए मौखिर इक़्तिसाद की सहूलत फराहम की जाए। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक IMF ने बांग्लादेश के लिए 4.7 अरब डॉलर कर्जे की मंजूरी दे दी, जिसके लिए पहली किस्त के तौर पर फौरी 66 करोड़ डॉलर फ्राहम किए जाएंगे। ताहम बांग्लादेश को पेट्रोल और खुराक की खरीदारी के लिए डॉलर्स की कमी का ताहाल सामना है। वो अपनी जरूरियात का निस्फ पेट्रोल सऊदी अरब से खरीदता है, लेकिन डॉलर्स की कमी के बायस अदायगी में मुश्किलात का सामना है, जिस पर बांग्लादेश ने सऊदी अरब से मौखर इक़्तिसाद में पेट्रोल फ्राहम करने की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी की वजह से अदायगी में अदम तवाज़ुन का सामना है। ख्याल रहे कि बांग्लादेश की मईशत इस वक्त भी अशिया की मजबूत तरीन मईशतों में शुमार होती है। तमाम रूस यूक्रेन जंग से खुराक और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से मुल्क को मुश्किलात का सामना है। यूक्रेन में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं के अहम इजलास के दौरान रूसी लड़ाका तैयारे धमकाने की गर्ज से कैफ की फजाई हदूद में चक्कर लगाते रहे। यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सुला वान डेर लेपेन ने यूरोपीय यूनियन के अहम इजलास में शिरकत के लिए यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पहुंच गए, जहां इनका इस्तकबाल सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किया। ख्याल रहे कि यूरोपीय यूनियन के रहनुमा यूक्रेन की ब्लॉक में शमूलियत के लिए यूक्रेनी हुकाम से मुज़ाकरात करने की जंगज़दा मुल्क के दारुल हुकूमत कीव पहुंच गए हैं, जहां रूसी तैयारों ने शिद्दत से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। याद रहे कि रूस ने हमेशा ही यूक्रेन के किसी भी मगरबी इत्तेहाद में शमूलियत को अपनी कौमी सलामती के खिलाफ करार देते हुए शदीद मुखालिफत की थी। रूस की यूक्रेन के 4 शहरों पर कब्जे और 1 साल से मुसलसल जंग मुसल्लत किए जाने के बायस यूरोपीय यूनियन के इस इजलास में किसी अहम पेशरफ्त का इम्कान नहीं। जी नाज़रीन, इसी खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें, यूक्रेन में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की अहम इजलास के दौरान रूसी लड़ाका तैयारे धमकाने की गर्ज से कीव की फजाई हदूद में चक्कर लगाते रहे। यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वान डेर लेयन ने यूरोपीय यूनियन के अहम इजलास में शिरकत के लिए यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पहुंच गई, जहां उनका इस्तकबाल सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किया। ख्याल रहे कि यूरोपीय यूनियन के रहनुमा यूक्रेन की ब्लॉक में शमूलियत के लिए यूक्रेनी हुकाम से मुज़ाकरात करने जंगज़दा मुल्क के दारुल हुकूमत कीव पहुंचे हैं, जहां रूसी तैयारों ने शिद्दत से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अब खबरें खेलों की दुनिया से। आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की छोटी साहिबजादी अंशा अफरीदी के साथ निकाह के बंधन में बंध गए। शाहीन शाह अफरीदी और अंशा अफरीदी का निकाह DHA के मुकामी मस्जिद में हुआ, जिसमें करीबी रिश्तेदार शरीक हुए। निकाह की तकरीब के बाद दुल्हा की जानिब से मेहमानों के लिए निजी होटल में असराने का इंतजाम किया गया, जिसमें कौमी कप्तान बाबर आजम, साबिक टेस्ट कप्तान मोइन खान, मोहम्मद हफीज, सरफराज अहमद, नसीम शाह, ऑलराउंडर शादाब खान, साबिक आर्मी स्क्वॉश चैंपियन जहांगीर खान और दीगर ने भी शिरकत की। इंशा अफरीदी की रुखसती इनकी तालीम मुकम्मल होने के बाद अमल में लाएगी। वाज़ेह रहे कि शाहिद खान अफरीदी की बड़ी साहिबजादी अक्सा की शादी गुज़िश्ता माह नसीर नासिर खान से हुई थी। अमरीकी कंपनी ने डोडो नामी मादूम शदा परिंदे और सफाई हस्ती से मिट जाने वाले बालों वाले हाथी को क्लोनिंग के जरिए दोबारा जिंदा करने की ठानी है और अब तक 150 मिलियन डॉलर की रकम भी जमा कर ली है। फ्लोसिल बायोसाइंस नामी कंपनी ने एक जीनियाती शोबा बनाया है जो जदीद टेक्नोलॉजी के बिल पर दोनों माहिरीन को दोबारा मंजर आम पर लाएगा। इनमें डोडो नामी परिंदा भी था जिसे इंसान ने शिकार करके सफाई हस्ती से मिटा दिया था। इस जमाने में आखिरी डोडो 1681 में मॉरिशस के जजीरे पर इंसानों के हाथे मारा गया था। कोस्टल बायोसाइंसेस ने अगरचा मजीद 150 मिलियन डॉलर जमा कर लिए हैं, लेकिन पहले से मौजूद सरमायाकारी के बाद ये रकम 225 मिलियन डॉलर तक जा पहुंची है। डोडो की हड्डियां अब हनूत शुदा परिंदे अभी भी दुनिया में मौजूद है और इससे इसका मुकम्मल जेनोम पढ़ा गया है। इसके बाद इसे करीबी परिंदे में पैदा करने की कोशिश भी की गई, जिसमें निकोबार जज़ायर का एक कबूतर शामिल है। कंपनी के साइंसदान डॉक्टर बैथ शेप्रो कहते हैं कि वो 2 अशरों से डोडो पर तहरीक कर रहे हैं।
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने पुर्तगाल से ताल्लुक रखने वाले कुत्ते को दुनिया का उम्र रसीदा कुत्ता करार दे दिया। बॉबी नामी इस कुत्ते की उम्र 30 साल और 266 दिन है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक बॉबी ने एक सदी पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया के बुलेवे नामी एक कुत्ता उम्र रसीदा कुत्ता था जिसकी उम्र 29 साल और 5 माह थी और वो 1910 से 1939 के दरमियान मौजूद था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक बॉबी की उम्र की तस्दीक पुर्तगाली पालतू जानवरों के डेटाबेस से करा ली गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स और खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।